भारत और अफगानिस्तान दो ऐसे देश जिनमें आपस से बहुत लंबे टाइम से मित्रता हमें देखने को मिलती है। पर क्या आप ये जानते हो कि आम जो अफगानी लोग होते हैं उनके मन में क्या चल रहा है? अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ जहां पर जो भी अफगानों से पूछा गया ना, उनमें से 70% लोगों ने बोला कि भारत हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि सबसे अच्छी मित्रता अगर किसी देश के साथ है ना वहाँ की, तो वो है भारत के साथ। और ये सिर्फ एक आधी बार नहीं हुआ, मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कल दिवाली थी, इस समय के ऊपर जो अफगानिस्तान क्रिकेटर हमें देखने को मिलते हैं ना, उन लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज करी कि दिवाली वाले दिन ना आम लोगों को जाकर, भारत के जो आम लोग थे, स्पेशली अहमदाबाद के जो लोग थे ना, उनको जाकर मिठाई बांटी। ये यहाँ पर आप जो अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर है रहनमुल्ला गुरबाज, उन्होंने कल क्या किया, उन्होंने रात को जाकर वहां पे जो आम लोग थे उनको जाके मिठाई बांटी, दिवाली की शुभकामनाएं दी। तो ये क्या दिखाता है? ये क्लियरली ये दिखाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सर्वे का क्या अर्थ है, क्यों ऐसा है कि अफगानिस्तान अपने भारतीयों को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं सर्वे की बात कर रहा था उसमें देखने को मिलता है कि 69% जो अफगानिस थे उन्होंने इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बोला। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अफगानीज ने ये भी बोला कि जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान से बाहर आया और वापस हमें तालिबान का राज देखने को मिलता है, तो यहाँ से ना एक अपॉर्चुनिटी मिल गई पाकिस्तान को, चाइना को, कि वो तालिबान के साथ एक तरह से मिलकर काबुल के ऊपर टेक ओवर करे। तो ये बात तो हमें पता ही है कि चाइना और पाकिस्तान हर जगह पे अपना ना पैर अड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं बढ़ा पाएं। पर इंडिया ने कभी भी ऐसा नहीं किया। इंडिया ने कोशिश की है कि हम हमेशा अफगान के जो आम नागरिक है ना, उनके साथ हम दोस्ती करें, उनके डेवलपमेंट के अंदर हम अपना रोल प्ले करें। यही इंडिया का हमेशा से फोकस रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 78% लोगों ने यह भी माना कि जो काबुल के अंदर इससे पहले जो सरकार थी वो करप्ट थी, यानी कि बहुत सारे करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगने को देखने को मिलते हैं। और यही एक मुख्य कारण रहा कि लगभग जो करप्शन थी उसकी वजह से ही तालिबान जो है वो टेक ओवर कर पाया। अगर मान लो वहाँ के जो गवर्नमेंट के अंदर लोग थे, अगर उन लोगों ने अच्छा काम किया होता, भ्रष्टाचार के अंदर वो नहीं गए होते, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद तालिबान वहां पर टेक ओवर ही ना कर पाता। ये जो सर्वे था हमें देखने को मिला है, एंड इस वजह से हमें एक अच्छा एक आइडिया लग पाया है। भारत के रिगार्डिंग अच्छे रिश्ते होने के ना और भी कई कारण है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक डैम दिख रहा है। इस डैम का क्या नाम है? इस डैम का नाम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती के ऊपर ये डैम हमें जो देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं इसी चीज का एक प्रतीक है। इंडिया ने ना अफगानिस्तान के अंदर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, और पैसा हमने वहां के लोगों के अंदर, आम लोगों को जो सहूलतें प्रोवाइड कर पाए ना, ऐसा पैसा हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जहाँ जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हो। चलो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। उसके साथ ही अगर आप देखो, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी भारत के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट करी गई, $90 मिलियन के पैसे के साथ। उसके साथ में अफगानिस्तान के अंदर जो आपको जराज दिलाराम हाईवे देखने को मिलता है, वो भी $135 मिलियन की जो ग्रांट थी भारत के द्वारा दी गई, ताकि यहाँ पर ये हाईवे बन पाए और आम लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिल पाए। साथ ही जैसे मैं आपको बता भी रहा था, अफगानिस्तान इंडिया का फ्रेंडशिप डैम, जिसको पहले सलमा डैम बोला जाता था, अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी $290 मिलियन का भारत ने ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया था। और इसका फ़ायदा देखो, जो वहाँ के लोग हैं उनको बिजली मिलेगी, उनके जो बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ तक पानी पहुँच पाएगा, तो खेती को भी यहाँ पे कहीं न कहीं फ़ायदा हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम आम लोगों की बात करें, तो अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर है। और अगर टोटल पैसा आप काउंट करोगे ना सारे और भी इन्वेस्टमेंट को, तो लगभग $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल जाती है। और दुनिया भर में इंडिया ने फिफ्थ लार्जेस्ट डोनर, यानी कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा 5वें नंबर के ऊपर पैसा अफ़गानिस्तान को दिया है। ये बातें भी हैं। आम लोगों को मेडिकल हेल्प देनी हो, ठीक है, लोगों को कुछ वहाँ पे इंजरीज हो तो उनको मेडिकली हेल्प करना हो, उनको खाना पहुँचाने के अंदर हेल्प हो गया, यहाँ पर भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे अफ़गान के लोग ना जिनको अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं मिलता, तो वो अपना इलाज करवाने, अपना ट्रीटमेंट करवाने वो भारत देश में आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ना बच्चे भी होते हैं इनमें, जहाँ स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स को अगर मान लो वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अब इंडिया के अंदर आप जानते हो बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। आप आईआईटीज़ की बात कर सकते हो, आप आईआईएम की बात कर सकते हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं इस तरह से। तो बहुत सारे अफगान के जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर इंडियन कॉलेजेस, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, हमारे यहाँ पे
इंडियन मिलिट्री एकेडमी है यानी कि आईएमए देखने को मिलता है कहाँ पर, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। तो बहुत सारे अफगान के जो कैडेट्स हैं वो भी अपनी ट्रेनिंग लेने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी आते हैं। तो इस तरह से ना अलग अलग कारणों की वजह से इंडिया ने बहुत अलग अलग तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान को दी है। और ये हमारा और अफगानिस्तान की दोस्ती का ना ये सारे प्रतीक हैं जो बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं ना अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो जो सर्वे आया है जहाँ पर 69% अफगान लोगों ने बोला है कि भारत उनका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, इसमें कोई शंका की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान ये सदियों सदियों का जो दोस्ती है ना ये इसी तरह से आने वाले टाइम के अंदर भी बनी रहे, यही हमारी कामना है। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहिए PW ज्ञान कोश। थैंक यू वेरी मच।